नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिराम क़दर नाज़रीन, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर ख़िलाफ़त में जब बैतुल मक़दस फ़तह हुआ तो उन्होंने मुतालिबा रखा कि इस माहदे में मुसलमानों के सरबराह और ख़लीफ़ा ख़ुद ही शरीक हो जाए। ये पैगाम हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचाया गया। आपने सहाबा से मशवरा करके फ़लस्तीन की तरफ सफ़र का आपने इरादा फरमाया। चुनांचे आपने इस सफ़र में अपने साथ जाने के लिए एक खादिम का इंतज़ाम फरमाया और बतौर सवारी के एक ऊँटनी का इंतज़ाम किया गया। वक़्त का खलीफा था, अमीरुल मोमिनीन था। अगर आप चाहते तो कई सारे खुद्दाम का इंतज़ाम भी हो सकता था, इसी तरह कई सारी सवारियों का इंतज़ाम भी हो सकता था, लेकिन आपने सिर्फ़ एक खादिम और सवारी के लिए एक ऊँटनी का इंतज़ाम फरमाकर फ़लस्तीन की तरफ आपने सफ़र शुरू फरमाया। चुनांचे सफ़र शुरू करने के बाद आपने इस मसाफ़त को भी आपने 3 हिस्सों में तकसीम फरमा दिया। चुनांचे एक हिस्से में आप ऊँटनी पर सवार हुए और खादिम आगे चलता रहा और आगे चलकर एक मसाफ़त में हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँटनी के आगे चलते रहे और खादिम सवार हुआ और एक मसाफ़त पर ये दोनों हज़रात पैदल चलते रहे, ऊँटनी वैसे ही चलती रही। इसी अंदाज से सफ़र करके जब बैतुल मक़दस के करीब पहुँच गए, मुसलमान आपके इस्तक़बाल के लिए आ चुके थे। उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं। तवील सफ़र की बिना पर लिबास भी मुतासिर हो गया है, कुर्ता मुबारक में भी पैबंद लगे हुए थे। तो मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, यहाँ बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी, उनसे बैतुल मक़दस के मसले पर मुआहदा तय होना है। आप इस अंदाज से उनसे मुलाकात करेंगे तो इस्लाम के बारे में, हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में उनके दिल व दिमाग में क्या तअस्सुर पैदा होगा। हम चाहते हैं कि आपके लिए किसी नए लिबास का इंतज़ाम किया जाए और आप वो लिबास पहने और फ़लस्तीन में आप बैतुल मक़दस में दाखिल हो जाए। तो उस मौके पर हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि हम ज़लील कौम थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हमारी कोई अहमियत नहीं थी। जाहिलियत का ज़माना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपकी तशरीफ़ आवरी के बाद हमने आपकी नबुव्वत को तस्लीम किया, हमने इस्लाम कबूल कर लिया और आपकी तालीमात को हमने कबूल कर लिया। आपकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें इज़्ज़त से नवाजा है। आज अगर हमें इज़्ज़त मिली है, शान मिली है, तो फरमाया ये सब कुछ इस्लाम की बरकत से हमें इज़्ज़त मिली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बरकत से हमें इज़्ज़त मिली है। आज अगर हम अपने पैगंबर के तरीक़े को छोड़कर, इस्लाम के तरीक़े को छोड़कर किसी और तरीक़े में इज़्ज़त तलाश करेंगे तो याद रखिए अल्लाह हमें फिर से ज़लील कर देगा। ये तारीख़ी जुमला हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया और यकीनन इस जुमले के अंदर हम सब के लिए सबक है, क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सबक है और पैगाम है कि इज़्ज़त का ताल्लुक़ लिबास के साथ नहीं है, इज़्ज़त का ताल्लुक़ किसी मनसब के साथ नहीं है, इज़्ज़त का ताल्लुक़ माल व दौलत के साथ नहीं है, इज़्ज़त का ताल्लुक़ किसी मनसब और ओहदा के साथ नहीं है। इज़्ज़त मिल सकती है इस्लाम की बरकत से मिल सकती है, इज़्ज़त मिल सकती है पैगंबर इस्लाम के तरीक़े को और आपके सहाबा किराम की इत्तिबा में इज़्ज़त मिल सकती है। यूँ फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमला इरशाद फरमाकर उस दौर में भी समझा दिया और क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम दे दिया कि अपने नबी के तरीक़े इस्लाम के अलावा किसी और तरीक़े में इज़्ज़त तलाश नहीं करनी है। यही पैगाम हमारे लिए भी है कि अगर आज हम चाहते हैं
کہ دنیا میں ہمیں عزت ملے، انفرادی طور پر ہمیں عزت ملے، شان ملے، مقام ملے، یا اجتماعی طور پر بطور ریاست اور حکومت دنیا میں ہمیں عزت ملے، اقوام عالم کی نظروں میں ہمارا مقام پیدا ہو، ہمیں شان ملے، ہم سرخرو ہو کر دنیا کے اندر جیے، عزت کے ساتھ جیے، تو پھر ہمیں بھی آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کی تاریخ 1 محرم کو ہے، ہمیں عزم کرنا پڑے گا کہ پھر ہمیں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو اپنانا پڑے گا، طرز حکومت کو اپنانا پڑے گا جس انداز سے انہوں نے نظام مملکت چلایا، اور چلانے کے بعد پوری دنیا میں چھائے رہے، 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور ان کے نام سے اس دور کی طاقتیں ڈرتی تھی، اور آج بھی ان کے نام سے دنیا کفر ڈرتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر عزت چاہیے، سرخروئی چاہیے، دنیا میں ہم عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کے اندر ہم سب کے لیے سبق موجود ہے کہ ہمیں عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کو اپنانا پڑے گا، ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اس انداز سے ہم چلیں گے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اصحاب پیغمبر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔